बहादुर बच्चों, इंटीग्रेशन होता क्या है? तो इंटीग्रेशन जोड़ने का काम करता है, डिफरेंशिएशन तोड़ने का काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, इस मार्कर को मैं 10 टाइम तोड़ दूं तो आप आसानी से फेविकोल लगाकर या कुछ भी लगाकर जोड़ लेंगे, ठीक है ना। बट इसी मार्कर को मैं 10,000 टाइम्स तोड़ दूं तो आपको आसानी से आप नहीं जोड़ पाएंगे इसको। कुछ भी करेंगे, फेविकोल भी यूज करेंगे ना, तो कुछ डिफरेंट आपको मिलेगा लेंथ, इनिशियल एंड फाइनल। तो ये बट इंटीग्रेशन के हेल्प से हम एक्यूरेट वैल्यू हम ला देंगे इनिशियल एंड फाइनल, समझे। तो इसीलिए इंटीग्रेशन का काम है जोड़ना, समझे। अच्छा, इंटीग्रेशन को हम क्या बोलते हैं? एंटी डिफरेंशिएशन भी बोलते हैं, ठीक ना। ये डिफरेंशिएशन को उल्टा इंटीग्रेशन होता है। अच्छा, चलिए कुछ फॉर्मूले हम लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उसमें जैसे लिखे थे, तो इंटीग्रेशन का साइन ये होता है, ध्यान रखना है। इंटीग्रेशन का साइन ये होता है, ऐसे लगा दीजिएगा ना तो ये इंटीग्रेशन का साइन है। तो x टू द पावर n और dx का इंटीग्रेशन क्या होता है? तो x टू द पावर n dx का इंटीग्रेशन x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c, समझे। अच्छा, नेक्स्ट ये हमारा हो गया सेकंड, ये फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर पॉइंट, सेकंड नंबर फॉर्मूला। द साइन x, तो इंटीग्रेशन का साइन लगाइए और यहाँ पे साइन x लिखिए, और किसके रेस्पेक्ट में हम करेंगे? तो डिफरेंशिएशन में dx डिवाइड में लिखा था ना, इसमें मल्टीप्लाई में करेंगे, तो dx के रेस्पेक्ट में। ओके, तो डिफरेंशिएशन में हमने क्या लिखा था? साइन x का डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू dx cos x, बट इसमें क्या हो जाएगा? माइनस cos x हो जाएगा, माइनस cos x। जोड़ने का काम है तो इसलिए कांस्टेंट जुड़ेगा इसमें, कांस्टेंट जीरो नहीं है इसमें, ठीक है। अच्छा, थर्ड नंबर पॉइंट में cos x dx का इंटीग्रेशन, उसमें cos x का डिफरेंशिएशन क्या हमने लिखा था? माइनस साइन x, बट यहाँ पर प्लस साइन x हो जाएगा, ठीक है ना। एंटी डिफरेंशिएशन, ये बहुत आसान है, आपको डिफरेंशिएशन क्लियर है तो ये भी क्लियर रहेगा। अच्छा, उसके बाद साइन कॉस, उसके बाद आपने क्या लिखा था? 10, तो 10 का क्या लिखा था आपने? सेक स्क्वायर, तो यहाँ पे सेक स्क्वायर लिखिए। सेक स्क्वायर 10x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर x मिला था ना, इसीलिए सेक स्क्वायर x का लिखना है इस बार, x dx का 10x प्लस सी, ठीक है, 10x प्लस सी। अच्छा, नेक्स्ट नंबर क्या हम लिख सकते हैं? आपने सेक एक्स का याद है? सेक एक्स का आपको डिफरेंशिएशन हमने क्या लिखा था? तो सेक एक्स का डिफरेंशिएशन सेक एक्स इंटू 10x। ओके, इस बार क्या लिखना है? उस तरफ जो था ना उसका इंटीग्रेशन लिखना है, सेक एक्स 10x का इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू dx क्या लिखेंगे? सेक एक्स, कांस्टेंट टर्म इसमें जुड़ेगा, समझे ना। अच्छा, 6 नंबर, आपको ये भी याद होगा कॉटेक्स का हमने इंटीग्रेशन क्या लिखा था? तो कॉटेक्स का इंटीग्रेशन क्या था? कॉटेक्स का डिफरेंशिएशन क्या था? कोसेक स्क्वायर एक्स। तो इस बार आपको क्या लिखना है? कोसेक स्क्वायर एक्स का, कोसेक स्क्वायर एक्स से डीएक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? माइनस कॉट एक्स प्लस सी, कॉन्स्टेंट टर्म जुड़े गए। ओके, अच्छा, और भी आपको याद है क्या कोई पॉइंट? हाँ, आपको याद होगा कोसेक्स का डिफरेंशिएशन क्या था, ठीक ना। तो कोसेक्स एक्स कोटेक्स, यहां पर लिख दीजिए कोसेक एक्स कोटेक्स विथ रेस्पेक्ट टू डीएक्स, इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा इसका? कोसेक एक्स प्लस सी। अब देखिए उसमें डिफरेंशिएशन में हमने क्या लिखाया था? इस तरफ जो था ना, तो इस बार हम डिफरेंशिएशन करके जो आया था तो इस तरफ वो क्वेश्चन बन गया अब, ठीक है ना, और उसका आंसर ये इस तरफ का था। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल आपको मैं देता हूं। फॉर एग्जाम्पल, ये 3x स्क्वायर का डिफरेंशिएट करिए आप, ठीक है, 3x स्क्वायर का डिफरेंशिएट करिए इसको, तो क्या लिखेंगे आप? एग्जाम्पल फर्स्ट, इसका डिफरेंशिएशन क्या लिखेंगे? 3x स्क्वायर का, देन 3, हमने बोला था ना x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 2x, तो 2x हो जाएगा, dx डिवाइड में तो डिफरेंशिएशन है तो 6x हो गया ना। अच्छा, अब एग्जांपल 2 में 6x का इंटीग्रेशन करिए आप, 6x का इंटीग्रेशन क्या होगा dx के रेस्पेक्ट में? देन 6x स्क्वायर बाई 2 मीन्स 3x स्क्वायर। आ गया ना क्वेश्चन, ठीक है ना।
मिल गया आपको। y इक्वल टू यहाँ पे 3x² था, तो हमारा क्वेश्चन में क्या था, y इक्वल टू 3x² था, उसका डिफरेंशिएशन dx के रेस्पेक्ट में करना था, तो आपको 6x मिला। और जो डिफरेंशिएशन आया हम उसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, फिर क्वेश्चन ही हमको मिल गया। समझे? तो यही यहाँ पे कहानी है। तो जिसको हमने डिफरेंशिएट करके जो लाए थे, उसी चीज को हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो फिर पहले जैसा मिल गया। ठीक ना? समझ में आया? अच्छा, उसमें भी देखिए log x का इंटीग्रेशन आपने क्या डिफरेंशिएशन क्या लिखा था, 1/x। इस पर 1/x का इंटीग्रेशन लिखना पड़ेगा आपको। देन 1/x का इंटीग्रेशन dx के रेस्पेक्ट में, तो log x लिख दीजिएगा, log x प्लस c। अच्छा, और भी कुछ था क्या? हाँ, e टू द पावर x का डिफरेंस e टू द पावर x ही था, तो e टू द पावर x का इंटीग्रेशन इस बार भी यही आएगा। ठीक है ना, e टू द पावर x प्लस c। समझ में आया? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये हमारा 8-9 फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, समझे? ये याद रखना है। अगेन ये हमारा 30-40% यूज होता है ये यहाँ पे, समझे? x टू द पावर n का इंटीग्रेशन, तो x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। कंपेरिजन कीजिए डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का। नेक्स्ट, इस पे हम लोग कुछ से इसका रूल रेगुलेशन देखते हैं। ओके, देन सम रूल रेगुलेशन है इसका, तो ये कैसे फॉलो करता है, तो रूल फॉर इंटीग्रेशन है ना। फर्स्ट रूल, अ मल्टीप्लाइड कांस्टेंट कैन बी टेकन आउटसाइड। डिफरेंशिएशन में भी हमने देखा था, है ना, जो मल्टीप्लाइड कांस्टेंट टर्म है, फॉर एग्जांपल 3 है यहाँ पे, तो 3 को हम क्या करेंगे, बाहर निकाल लेंगे, तो 3 बाहर निकल जाएगा, और जो बचा उसका इंटीग्रेशन करेंगे cos x dx। तो ये हम क्या कर देंगे, 3 और cos x dx का इंटीग्रेशन हमने क्या देखा था, साइन का माइनस कॉस और कॉस का प्लस साइन, देन साइन ओके एक्स अब प्लस सी। प्लस सी लिखिए या ना लिखिए कोई बात नहीं, ठीक है ना, कांस्टेंट टर्म उसको लिखिए लिखे। रूल सेकंड, रूल टू में क्या है हमारा, सम ऑफ इंटीग्रेशन एंड इंटीग्रेशन ऑफ सम। फॉर एग्जांपल हियर गिवन 3 cos x प्लस 2 sin x आई dx के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करिए। इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे हम, फिर वही फॉर्मूला, 3 जो कांस्टेंट है, 3 तो ऐसे ही छोड़ दीजिए, cos x का इंटीग्रेशन, cos x का इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू dx, देन cos x का इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू dx क्या लिखेंगे, cos x का प्लस sin x होता है, ठीक ना, देन sin x। अच्छा, ये +2 है, तो +2 लिख दीजिए यहाँ पे, +2। आइए sin x dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो माइनस cos x, अब प्लस सी लिख दीजिए, प्लस कांस्टेंट टर्म लिखिए या नहीं लिखिए कोई बात नहीं, है ना। तो ये हमारा एग्जांपल हो गया एक, इसमें कहे एग्जांपल। अच्छा, अब इसको हम और भी लिखते हैं, 3 sin x प्लस प्लस माइनस माइनस 2 cos x प्लस सी, ये हमारा आंसर हो गया। तो सम ऑफ इंटीग्रेशन इक्वल टू द इंटीग्रेशन ऑफ सम, ठीक है ना, दोनों इक्वल ही होगा। 3 cos x प्लस 2 sin x, अदरवाइज 2 sin x प्लस 3 cos x, बात एक ही है, 2 प्लस 4 प्लस अदरवाइज 4 प्लस 2। नेक्स्ट रूल 3, रूल 3 में क्या होगा, जैसे आपको फंक्शन ऑफ फंक्शन दे दे, मतलब इस तरह का दे दे इंटीग्रेशन, यहाँ पे फंक्शन है और इसके इनसाइड में वेरिएबल है, ओके, एंड बी एंड डी एक्स, तो इसको हम कैसे करते हैं, तो ये हमारा जो कांस्टेंट टर्म रहेगा ना उसको बाहर निकाल लेंगे, आज तब हम इसका इंटीग्रेट करेंगे, एफ और यहाँ पे एक्स लिख देंगे और ये डी एक्स, अब इंटीग्रेट करके जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। बट इसमें x क्या है, x इक्वल टू यहाँ पे है जो लिखा है वहां पे a प्लस बी, इस तरह का क्वेश्चन दिखाई दे, फंक्शन है इनसाइड में, देखिए एक वेरिएबल है एक के साथ और फिर यहाँ पे ये वेरिएबल है, तो मतलब ये इस तरह से क्वेश्चन रहेगा। तब क्वेश्चन हम कैसे समझेंगे, तो इसका एग्जांपल मैं देता हूं। एग्जांपल फर्स्ट, जैसे आपको क्वेश्चन पूछ दिया इस तरह से, cos एंड 3x प्लस 4 एंड dx, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे,
समझे? तो ये ए है, ये कांस्टेंट टर्म है, इसको बाहर निकालिए, डाउन साइड डिनोमिनेटर में रखिए 1/3। अब इसका इंटीग्रेट करिए, देन कॉस, ये इसको क्या मानना है आपको? एक्स मानना है। देन कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? कॉस एक्स का इंटीग्रेशन प्लस साइन एक्स। देन यहाँ पे साइन एक्स की जगह पर क्या लिखेंगे? 3x+4। ओके, 3x+4। अच्छा, ये इंटीग्रेशन खत्म हो गया, यहाँ पे इंटीग्रेशन हमने कर लिया था, प्लस सी। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन 3x+4/3 ऐसे भी हम लिख सकते हैं, ठीक ना। एग्जाम्पल 2, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई कीजिए वीडियो पॉज करके। नेक्स्ट कॉस, नहीं कॉस तो हो गया ना, अब x⁴n का टर्म में कुछ क्वेश्चन करते हैं। 2x+3² इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? अगेन ये क्या मान लेंगे हम, यहाँ पे 2x, यहाँ पे फिर आ गया ax+b, तो a b कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है x, तो ये 2 कहां चला गया? बाहर निकल गया। अब इसका ये तो x है अपने लिए, तो x² का इंटीग्रेशन क्या होता है? x⁴। x⁴ का मतलब क्या होगा? 2x+3³ x⁴n+1/n+1। ओके, यहाँ पे प्लस सी, और सिंप्लीफाई मारिए, मैथमेटिक्स से यही कहता है सिंप्लीफाई करना। देन हमारा क्या हो जाएगा? 2x+3 होल क्यूब/6 ये हमारा हो गया। एक और क्वेश्चन करिए आप, 1/2x+4। अगेन इसे क्या है आपके लिए? x है और dx के रेस्पेक्ट में, तो क्या करेंगे आप? ये 2x है, तो हम ये क्या कर लेंगे? 2 को बाहर निकाल लेंगे, तो 1/2 एंड लॉग ये 2x log x, ओके, +4 यहां से बाहर निकाल लेता है, ये प्लस सी, यहाँ पर आंसर हो गया हमारा, यही आंसर है। ओके, समझ में आया? तो कमेंट में रिप्लाई करिए और वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इंटीग्रल मीन्स क्या होता है? इसमें लिमिट लगना, इंटीग्रेशन तो करना ही है हमको, लेकिन उसके साथ साथ में इंटीग्रेशन करने के बाद लिमिट पुट कर देना है हमको। एग्जाम्पल पहले आप लिखिए, इसको कैसे करते हैं। f(x dx) दिया रहे क्वेश्चन में, ठीक है ना, फंक्शन ऑफ x dx। देन और लिमिट कहां से कहां तक दिया है? फॉर एग्जांपल a से b तक। आप क्या करेंगे? पहले आप इंटीग्रेशन करेंगे इसका, तो कैपिटल F लिख देता हूं इंटीग्रेशन करने के बाद, और ये x है और ये a b, उसके बाद आप लिमिट पुट करिए, f b माइनस f a, हो गया। सिर्फ ऐसा ही सब्स्टिट्यूट कर देना है। एग्जाम्पल 1-2 एग्जाम्पल में देता हूं, यहाँ पे जैसे दे दिया 2x² + 3x, ओके, इसका इंटीग्रेशन करिए विथ रेस्पेक्ट टू dx है, यहाँ पे 1 to 2, इसका कैसे इंटीग्रेशन करेंगे? तो सीधी सी बात है, 2x² dx का इंटीग्रेशन, देन 2x² dx का इंटीग्रेशन क्या करेंगे? x⁴3/3, xn+1/n+1, देन x⁴3/3 अब प्लस 3, ये x⁴1+1 x²/2 डिवाइड में वही हो जाएगा, समझे ना। अच्छा, और यहाँ पे ये लिमिट अब पुट करना है आपको, तो 1 to 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2/3 और यहाँ पे 2 का होल क्यूब, ये फिर यहाँ पे जाएगा -1 होल क्यूब, प्लस 3/2 और ये 2 होल स्क्वायर -1 होल स्क्वायर, हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, एक स्क्वायर टर्म है ना इसलिए स्क्वायर टर्म, यहाँ क्यू टर्म है इसलिए क्यू टर्म यहाँ, और सिंप्लीफाई मार दीजिए 2/3 और ये 2 to the 4 to the 8, 8 - 1 1 1 1 1 ही रह जाएगा, 3/2 और 2 to the 4 -1, ओके, और सिंप्लीफाई मार लीजिए 8 - 1 7 7 to the 14 14/3 अब प्लस 4 - 1 3 3 to the 9/2, ये जितना आया उतना ही आंसर हो जाएगा हमारा, समझे। अच्छा, एक और क्वेश्चन कर लीजिए, यहाँ पे आपको दिया रहे फॉर एग्जांपल 1 2 3 दिया रहे,
यहाँ पे दे रहा है 2x माइनस, ओके, 3x² माइनस 2x प्लस 5 dx के रेस्पेक्ट में करिए। तो इंटीग्रेशन तो पहले करना ही है आपको, इंटीग्रेशन वैसा ही करना है। इंटीग्रेशन का फॉर्मूला हम जानते हैं ना, x टू द पावर n dx के रेस्पेक्ट में, देन x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ओके। देन ये 3x² dx x³ 3 माइनस, ओके, 2x dx, तो 2 तो कांस्टेंट है, x² बाई 2, ओके, n प्लस 1, यहाँ पे प्लस 1 है, अब प्लस 5x हो जाएगा, ठीक है ना, प्लस 5x हो जाएगा। अब लिमिट पुट कीजिए, 1 to 3 है ना, अब लिमिट पुट करिए, सिंपलीफाई मारिए जितना हो रहा है तो। अच्छा, अब लिमिट पुट करिए, तो 3 होल क्यूब माइनस हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 1 होल क्यूब, ओके, माइनस, देन माइनस x² 3 होल स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 5 3 माइनस 1 3 माइनस 1, ओके, हायर लिमिट माइनस लोअर, इसको सिंपलीफाई मारिए, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 मीन्स 27 माइनस 1, एक बार लिख लीजिए, ओके, 3 का होल क्यूब, 3 3 जा 9, 3 जा 27, ये 9 माइनस 1, ये प्लस 5 और ये 2, देन कितना हो जाएगा 26, 9 माइनस 1 8 हो गया, 8, 9 माइनस 1 8 हो गया, तो 8 माइनस 8 हो जाएगा, ये हमारा प्लस 10 हो जाएगा है, देन यहाँ पे माइनस 8 हो जाएगा, प्लस टू देन 28 हो जाएगा आंसर है। समझ गए, ये आसान है।